हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन की। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोशन। हमको बात करनी है मोशन के बारे में। हमारा चैप्टर ही क्या है? मोशन। और इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। मोशन क्या होता है बच्चों? किसी भी बॉडी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है। एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होती है मोशन। अब इस रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और मोशन का मतलब क्या होता है? गति करता हुआ। ठीक है। रेस्ट का मतलब रुका हुआ। जैसे कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी स्टेट क्या बोली जाएगी कि मैं रेस्ट की स्टेट में हूं। और अगर मैं अभी इस टाइम पे यहां हूं, 2 मिनट बाद मैं यहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर दूं, कहीं और चला जाऊं, तो स्टेट हमारी कौन सी हो जाएगी? मोशन की स्टेट हो जाएगी। तो रेस्ट तो आपको समझ में आ रहा है कि बॉडी यदि रुकी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि रेस्ट की पोजीशन है। लेकिन बात अगर हम करें मोशन की, तो मोशन का मतलब यह होता है कि कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ यदि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसकी स्टेट को बोलेंगे कि वो मोशन की स्टेट में है। जैसे कि मान दो ये एक पॉइंट है या फिर एक घर है जहां पे एक लड़का क्या है? खड़ा हुआ है। इस घर के अंदर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। और अभी का टाइम हो रहा है कितना? मान लो कि 8 PM हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक इसके फ्रेंड का घर है मान लो। और जब हम टाइम देखते हैं 8:30 हो जाता है, तो ये लड़के की जो पोजीशन रहती है वो यहां से हट के यहां पे आ जाती है। मतलब कि ये अपने फ्रेंड के घर आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस लड़के की जो स्टेट है वो क्या है? मोशन की स्टेट है इस टाइम के बीच में। क्योंकि टाइम के साथ ये लड़का क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और अपनी पोजीशन को चेंज यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है टाइम के साथ में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, मतलब कि मोशन कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको करनी है, वो है रिफरेंस पॉइंट की। रिफरेंस पॉइंट क्या होता है? रिफरेंस पॉइंट का मतलब यह होता है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में किसी अदर बॉडी की मोशन को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यहां पे क्या हूं? खड़ा हूं, ठीक है। अगर कोई मेरा फ्रेंड मेरे सामने बैठा है और वो मुझे देखेगा और उससे पूछूं मैं कि मैं कौन सी स्टेट में हूं, या कोई दूसरा बंदा मेरे फ्रेंड से पूछे कि अभी ये बंदा जो सामने खड़ा है वो किस स्टेट में है, तो वो तुरंत ही बोलेगा कि रेस्ट की स्टेट में है। लेकिन सपोज करो कि स्पेस से यदि कोई भी बंदा हमको देखेगा तो उससे अगर पूछा जाएगा कि मेरी स्टेट कौन सी है, तो वो क्या बताएगा? मोशन की स्टेट बताएगा। अब ये कैसे? अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपकी स्टेट तो रेस्ट की है, फिर स्पेस में जो बंदा है वो आपकी स्टेट को मोशन कैसे बता रहा है? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है। उस स्पेस वाले बंदे के लिए जो मेरी स्टेट है वो मोशन की है। क्यों? क्योंकि मैं कहां पे खड़ा हूं? अर्थ पे खड़ा हूं। और वो ऊपर से क्या देख रहा है कि अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, वो चक्कर लगा रही है। और जब अर्थ चक्कर लगा रही है मतलब कि अर्थ की स्टेट क्या है? मोशन की स्टेट है। और मैं भी तो इसी अर्थ पे खड़ा हूं, तो मेरी स्टेट भी क्या होगी?
मोशन की हो जाएगी। तो यहां पे बात ये आ रही है कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। अगर हमारे फ्रेंड से पूछोगे तो उसको क्या लगेगा कि मैं रेस्ट की स्टेट में हूं, लेकिन स्पेस में खड़े किसी बंदे से अगर पूछोगे कि मेरी स्टेट क्या है तो वो क्या बताएगा, मोशन की स्टेट है। और वैसे भी इस ब्रह्मांड में सारी चीजें क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। बस बात यह है कि रेफरेंस पॉइंट आप क्या ले रहे हो। सिंपल सा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं और मेरा फ्रेंड एक बस में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और चारों तरफ विंडो में क्या लगा हुआ है, ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है। और मैं अपने फ्रेंड से पूछूं कि भाई तेरी स्टेट क्या है, तो वो क्या बताएगा। और सपोज करो कि जब मैंने अपने फ्रेंड को उस बस में इंटर कराया था तब वो क्या कर रहा था, सो रहा था, उसको नहीं पता था। तो वो क्या कहेगा कि भाई तेरी स्टेट तो रेस्ट की है, क्योंकि तू तो मेरे पास ही है ना, टाइम के साथ तू अपनी पोजीशन कहां चेंज कर रहा है। तो उस अपने फ्रेंड के लिए मेरी स्टेट क्या है, रेस्ट की स्टेट है। लेकिन अगर बाहर रोड पे कोई बंदा खड़ा है और उससे पूछा जाएगा कि मेरी स्टेट क्या है या फिर मेरे फ्रेंड की स्टेट क्या है, तो वो क्या बताएगा, मोशन बताएगा। क्यों, क्योंकि बस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, मोशन कर रही है, और बस में ही तो मैं भी बैठा हूं, तो मेरी स्टेट भी किसकी हुई, मोशन की। तो एक ही स्टेट को मोशन बोला जा रहा है और उसी स्टेट को रेस्ट भी बोला जा रहा है। बट यहां पे बात किसकी करनी है हमको, रेफरेंस पॉइंट की, कि आप क्या रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो ट्रेनें हैं और वो सेम स्पीड से, अब मैं यहां पे स्पीड तो बताया नहीं हूं बट आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, मैं जनरली इसकी बात कर सकता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो दो ट्रेनें सेम स्पीड से मोशन कर रही हैं, तो आपस में दोनों क्या हैं, आमने सामने हैं, तो उनको क्या लगेगा कि ये दोनों क्या हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन किसी दूसरे के लिए वो क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। तो रेफरेंस पॉइंट आप क्या ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्टेट क्या होगी, रेस्ट होगी या फिर मोशन होगी। क्लियर है सभी को। तो ये हो गया हमारा मोशन। अब अगर मोशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है कि मोशन क्या होता है, सर आपने पूरी स्टोरी तो सुना दी, मोशन की डेफिनेशन नहीं बताई, तो मोशन के लिए आप क्या सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो कि इफ अ बॉडी, या ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप, इफ अ बॉडी changes its position with respect to time, then the state of body is said to be मोशन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल रही है, परिवर्तित कर रही है, तो उस बॉडी की स्टेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोशन की स्टेट बोलेंगे। और ढेर सारे एग्जांपल हैं, तमाम एग्जांपल हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पे मैं देने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस, जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है हमारे पास ए, और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है, और ये एक पॉइंट है सी। अब एक बंदा या एक बॉडी ए से जाती है सी पर, और दूसरा बंदा ए से जाता है बी पर। अब ए से सी जाने में जो ये पाथ कवर करता है, जो लेंथ ये कवर करता है, मान लो ये कितनी है, 5 मीटर की लेंथ ये कवर करता है। और जो ए से बी पे जाता है बंदा, वो 6 मीटर की लेंथ कवर करता है। तो अगर हम पूछें कि ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी बच्चों,
ये जो ए बिंदु से सी पर बॉडी जा रही है, बंदा जा रहा है, तो वो जो रास्ता तय कर रहा है, जो रास्ते की लंबाई तय कर रहा है, उसी लंबाई की मेजरमेंट हम कर लेंगे और वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई भी बंदा जा रहा है तो वो जो भी पाथ कवर कर रहा है और उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, जो पाथ की लंबाई होगी, जो भी रास्ता वो ले रहा है, उस लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, उस रास्ते की लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। या फिर अगर ए से बी के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो जो बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और जाने में जो भी पाथ कवर करता है, उस पाथ की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वही क्या होगी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो वो जो भी पाथ कवर कर रही है, उस पाथ की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसी को आप नाप लो और आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by the moving body। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की इसकी यूनिट क्या होगी। डिस्टेंस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो हम इसको मेजर करते हैं मीटर में या फिर किलोमीटर में, और या फिर हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। इसका सिंबल एम, इसका किलोमीटर केएम और इसका सीएम। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम मीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको बात करनी है बच्चों किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों, विस्थापन, इसको विस्थापन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है हमारे पास ए और ये एक पॉइंट है क्या, पी। ठीक है, अब ए से पी तक जाने का जो रास्ता है वो चाहे आप ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, या और लॉन्गेस्ट पाथ आप कवर करो ऐसे जाओ। आप ए से पी किसी भी रास्ते से जा सकते हो, ऐसे घूम के ऐसे जाओ फिर। ठीक है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा वाला जो रास्ता होगा, जो सबसे कम रास्ता कवर करके एक बंदा ए पॉइंट से पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वही रास्ते की जो लेंथ होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों। मतलब कि ए से पी जाना है तो सबसे छोटा जो रास्ता होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यहां पे होगा। तो ए और पी के बीच का ये जो स्ट्रेट पाथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसकी लेंथ आप निकाल लो और वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो एक ये पॉइंट है P और एक ये पॉइंट है Q हमारे पास, और एक ये तीसरा पॉइंट है कौन सा, R। ठीक है, अब P पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है और इसको जाना कहां है, R पे जाना है। तो अब ये रास्ता ये वाला ले रहा है, P से Q पे जा रहा है, मान लो Q पे इसका कुछ काम होगा, और Q से ये R पे जा रहा है। लेकिन इसका फाइनली एम क्या था, R पे पहुंचना। Q पे मान लो इसका कोई काम ना होता तो ये क्या करता, P से R जाना है इसको, तो ये P से Q गया और Q से R गया। अब यहां पे यदि आपसे पूछा जाए कि
भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का, इनिशियल पी पॉइंट से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था और फाइनली उसका एम क्या था, आर पॉइंट पे पहुंचना। तो आर पॉइंट में पहुंचने के लिए उसने जो रास्ता कवर किया उस रास्ते में भी सबसे छोटा जो पाथ होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, तो छोटा कैसा होगा, ये वाला, पी से डायरेक्टली वो कहां पे चला जाए, आर पे चला जाए, और यही क्या होगा बच्चों, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो ढूंढेंगे भाई मैप में कि सबसे कम डिस्टेंस वाला प्लेस हमको मिले। ठीक है, मतलब कि सबसे कम डिस्टेंस वाला रास्ता मिले, और सबसे कम डिस्टेंस वाला जो रास्ता होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फिर पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट वही होगी, यूनिट जो डिस्टेंस की होगी, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, वही सेम यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो यह है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टकट वाला रास्ता हो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली डिफरेंस बता पाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। दो बातें हमको करनी है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, मतलब कि परिमाण भी हो आपका, परिमाण मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या हो, दिशा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्या होगा, जिसमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर वो जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा की कोई जरूरत ना हो, उसको हम स्केलर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों डिस्टेंस के पास। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर एक स्केलर हो गया तो दूसरा वेक्टर बोल देंगे, ऑप्शन तो है ही आपके पास। डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बिना डायरेक्शन के हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन मैंने अभी पहले दी, उसके अलावा भी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या, डिस्टेंस
विथ डायरेक्शन। मतलब कि डायरेक्शन के साथ अगर कोई डिस्टेंस मेजर करी जाएगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे मान लो किन्हीं दो जगहों के बीच का डिस्टेंस कोई आपसे पूछता है या रास्ता पूछता है कि भाई कैसे जाना है, और आपने बताया कि यहां से 7 किलोमीटर है, आप चले जाओ, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और यदि आपने उसको क्लियर रास्ता बताया, क्लियर पाथ बताया उन दोनों प्लेसेस के बीच का, आपने बताया कि पहले राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना और फिर से स्ट्रेट जाके राइट ले लेना, आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एग्जैक्टली उसको डायरेक्शन के साथ पूरा डिफाइन कर दिया। और ये क्या बताया आपने, डिस्टेंस नहीं बताई बच्चों, आपने उसको डिस्प्लेसमेंट बता दिया। ठीक है, डायरेक्शन के साथ बता दिया। तो डिस्टेंस अगर कहीं भी लिखा रहेगा तो आपको ऐसे मिलेगा, 5 किलोमीटर, 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे। और अगर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट लिखा रहेगा तो वो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, 5 मीटर इन द ईस्ट, 10 किलोमीटर इन वेस्ट। मतलब कि डायरेक्शन के साथ लिखा रहेगा और वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, वेक्टर और स्केलर भी क्लियर हो गया आपको। थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, और एक बंदा क्या करता है, वो चलना स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और वो ए से कहां चला जाता है, मान लो ये ए पॉइंट है और ए से वो कहां जाता है, बी पर आ जाता है, और मान लो ये ओ पॉइंट है। ए से बी तक एक बंदा जाता है, बी पर पहुंच जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताओ ए से बी जाने में, ए से बी जाने में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा, बताओ फटाफट कैसे कैलकुलेट करोगे आप। ए से बी जाने में बच्चों डिस्टेंस क्या होगी, सबसे पहले इस पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस FERENCE, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई r हो जाएगा, और रेडियस भी स्मॉल r है, तो 2 पाई r इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। मतलब कि अगर वो बॉडी ए से चल के फिर से ए पर आ जाती तो कितना कवर करती, 2 पाई r, लेकिन वो कितना कवर कर रही है, ए से बी तक की डिस्टेंस कवर कर रही है। और अगर आप देखोगे तो ये कौन सा पार्ट बनेगा, इसको ऐसे डिवाइड कर दो और इसको भी ऐसे डिवाइड कर दो, तो कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 4 पार्ट्स हो रहे हैं। और ये इतने पार्ट का हमको इतने का डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक का। तो आप क्या करोगे बच्चों, इस पूरे सरकमफेरेंस को 4 पार्ट से डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये ए से बी के बीच की डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन में 4, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में 2, ये डिस्टेंस आ गई। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक जाने में आप शॉर्टेस्ट पाथ ले लो, जो सबसे
सीधा सीधा शॉर्टकट वाला रास्ता होगा, छोटा वाला, वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे जाना है आपको, ऐसे जाओ, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन चले जाओ और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेडियस आपकी आर है, ठीक, ये पार्ट बना है हमने, कंफ्यूज मत होना। और ये रेडियस, ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, और ए बी क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब कि अगर आप देखो ए ओ बी ट्राइंगल क्या है, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस बाबा को लगाएंगे और हम निकाल लेंगे ए बी, दैट इज हाइपोटेनियस। तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2r का स्क्वायर, मतलब कि r√2 आपका क्या आ जाएगा, ए बी, और ये ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, r√2 आ रहा है, और डिस्टेंस कितना आ रहा है, πr/2। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है डिफरेंस की नहीं है। ठीक है, एक बात और, यहां से एक कंक्लूजन ये देख पा रहे होगे आप कि मैंने 2 क्वेश्चंस जो भी कराए उसमें आपने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हर जगह क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट वाला पाथ ले रहे हैं, सीधा सीधा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ होगा ना, वो हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है,